Hi, today in this video, we will be discussing three most important stages of any criminal case. Do you know them? Let's start. So the first stage is investigation. Investigation जो है वो section 2L of BNSS में defined है. It defines investigation as any proceeding which includes or which leads to collection of evidence which is conducted by police officer or any other person authorized by magistrate. So it is specifically mentioned that either it is conducted by the police officer or any other person but not by the magistrate. So always police officer conducts the investigation. Also investigation में वो सब कुछ आता है which leads to collection of evidence, जैसे कि crime scene को visit करना, suspects को arrest करना, आसपास के लोगों से पूछताछ करना, witnesses के statements को record करना, lastly charge sheet file करना. Investigation conducted by the police officer is of administrative nature and is not of judicial nature. क्यों? क्योंकि पुलिस ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काम करता है. उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना और कोर्ट के समक्ष रखना. नाउ द सेकेंड स्टेज इज इंक्वायरी. इंक्वायरी जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज के ऑफ बीएनएसएस में डिफाइंड है. इंक्वायरी इस तरीके से डिफाइंड है कि हर एक इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट इज इंक्वायरी. मतलब बताओ, इंक्वायरी की ही डेफिनेशन में इंक्वायरी वर्ड घुसाया है, पर इसको हम इजीली समझने के लिए ये समझो कि इंक्वायरी जो है इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस ऑफिसर ने अपनी चार्जशीट फाइल करी, उस चार्जशीट के बेसिस पे फाइनली कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या प्राइमा फेसी लेवल पे जो भी एविडेंस पेश किया गया है एट द इनिशियल स्टेज बाय द पुलिस ऑफिसर, क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमें आगे बढ़ के चार्ज फ्रेम करनी चाहिए, आगे इनके अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए, क्या ट्रायल किया जाना चाहिए. या फिर बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि किसी ने मेलाइस वे में किसी की कंप्लेन करी है, एफआईआर करी है और उसको इन्वेस्टिगेट करने पर पुलिस ऑफिसर को पुख्ता सबूत या कुछ भी नहीं मिलता है. तो उन केसेस में इसीलिए इंक्वायरी की जाती है जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, ये प्राइमा फेसी जानने के लिए कि क्या आधार है कि हम इस केस में आगे बढ़ सके. कोर्ट ने ऐसा कहा है कि जहां पे इंक्वायरी खत्म होती है उसी स्टेज से ट्रायल शुरू होता है. अब इंक्वायरी क्योंकि एक जुडिशियल ऑफिसर करेगा, इसीलिए ये एक जुडिशियल नेचर की इंक्वायरी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की नहीं होती है. फाइनली द थर्ड स्टेज दैट इज ट्रायल. ट्रायल बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं पे भी डिफाइन नहीं. ट्रायल जो है उसकी फर्स्ट स्टेज हो सकती है जहां पे इंक्वायरी खत्म हुई है. मतलब जैसे ही कोर्ट जब ये डिसाइड करता है कि हाँ प्राइमा फेसी केस तो है, चार्जेस फ्रेम किए जाने चाहिए, तो जैसे ही चार्जेस फ्रेम होंगे उसके बाद आपका ट्रायल शुरू होता है. और ट्रायल में फाइनली कोर्ट ये डिसाइड करती है कि जो भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हुए हैं, whether the person is guilty or not guilty, whether the person will be acquitted or convicted. इन तीनों में डिफरेंस समझने के लिए you can look for this chart over here.